तो सबसे पहले एक जो हमारे पानीपत के शहर के जो निवासी हैं उनको सबसे बड़ी समस्या होती थी कि हमारा जो निगम है वो अभी 4 जगह पर चल रहा है। कुछ टीम पालिका बाज़ार में बैठी हुई है, आधी टीम इधर ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स में बैठी हुई है, आधी टीम मॉडल टाउन की तरफ बैठी हुई है, जिससे लोगों को बड़ी समस्या होती थी। काम के लिए कभी इधर जाना पड़ता था, कभी उधर आना पड़ता था। हमारा एग्रो मॉल जिसमें हमारी निगम की बिल्डिंग शिफ्ट होनी है वो कुछ कारणों की वजह से पेंडिंग पड़ी हुई थी। आते ही सबसे पहला प्रयास था कि हमारी जो निगम की बिल्डिंग है जिसमें निगम शिफ्ट होना है उस पे काम किया जाए। उस पे हमने आने के बाद लगातार काम किया, प्रयास किया और जो उसमें समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को ख़त्म किया और अब जो निगम की बिल्डिंग है वो बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। 2 कॉन्ट्रैक्टर उसमें अभी भी काम कर रहे हैं और प्रयास है कि दिवाली तक हम लोग जो अपना निगम है वो एग्रो मॉल में शिफ्ट कर जाएंगे। जो 4 जगह पर निगम है वो एक छत के नीचे होगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और जो इधर उधर आने जाने में समस्या होती थी उस समस्या का निदान पानीपत वासियों को मिलेगा। दूसरी समस्या जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पानीपत क्षेत्र के लिए लगातार बनी रहती है और जिसके लिए लगातार जनता भी आवाज़ उठाती है, आप पत्रकार भी आवाज़ उठाते हैं, सफाई का मुद्दा हमारे पानीपत शहर में सबसे मेन रहा है हमेशा से। और उसके लिए शुरू में ही हमने आने के बाद प्रयास भी किए कि जो सफाई है उसको बेहतर कैसे किया जा सके। शुरुआत में समस्या भी हुई, बहुत समय भी लगा, लेकिन अब उसके रिज़ल्ट कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि सफाई व्यवस्था को लेकर अब जो प्रयास किए थे उनमें सफलता भी मिली है और सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर भी हो रही है। पहले जो हमारे डोर टू डोर के लिए व्हीकल चलते थे वो लगभग 50-60 व्हीकल चलते थे। कंपनी ने कभी आगे व्हीकल बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया, लेकिन जब सभी पार्षदों ने और सब ने आवाज़ उठाई तो आज कंपनी के लगभग 130 व्हीकल डोर टू डोर कलेक्शन के लिए शहर में चल रहे हैं। और भी व्हीकल कंपनी आगे बढ़ाएगी जिससे हर घर तक गाड़ी पहुँचे और जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो प्रॉपर हो पाए और सफाई की व्यवस्था बेहतर हो। इसके साथ 4 स्वीपिंग मशीनें जो मेन रोड की सफाई कर सकें, नगर निगम ने अपनी 4 स्वीपिंग मशीनें खरीदी हैं जो मेन रोड पर चलती हैं, जिनको 150 किलोमीटर का टारगेट दिया गया है। जो हमारी मेन रोड हैं 150 किलोमीटर की सफाई 4 स्वीपिंग मशीन हैं उनके माध्यम से की जा रही है और 8 नई मशीनें, छोटी नई मशीनें निगम अपनी खरीदने जा रहा है जो वार्डों में कुछ हमारी मेन गलियाँ होती हैं, ताकि मेन गलियों की सफाई भी मशीन के माध्यम से हो। तो आने वाले समय में 8 नई मशीनें सफाई के लिए निगम अपनी और ख़रीदने जा रहे हैं। साथ ही साथ समस्या ये होती थी सफाई को लेके कि जो गाड़ियां हैं उनकी ट्रैकिंग नहीं थी। कई बारी जो गाड़ी वाले हैं वो तो बोलते थे कि हम लोग उस मोहल्ले में गए थे या उस एरिया में गए थे, लेकिन लोगों को समस्या ये आती थी कि गाड़ी वाले आते थे और तेज़ स्पीड में लेके वो गाड़ी निकल जाते थे। तो उन गाड़ियों की भी प्रॉपर मैपिंग का काम कंप्लीट हो गया है। 2100 पॉइंट बना दिए गए हैं जो उनकी ट्रैकिंग करेंगे गाड़ियों की कि किस एरिया में गाड़ी पहुंची है, किस एरिया में गाड़ी नहीं पहुंची है और किस एरिया में गाड़ी किस क्षेत्र में कितनी स्पीड से चल रही है। ऐसा ना हो कि गाड़ी तो वहाँ से निकली लेकिन लोग उसमें कूड़ा ही नहीं डाल पाए। तो प्रॉपर मैपिंग की जा चुकी है। वार्डों की गलियों की भी मैपिंग की जा चुकी है। गलियों में भी अलग अलग गली में बंदे पॉइंट किए जाएंगे। पहले समस्या होती थी कि 10 लोग हैं और 10 लोग ही पूरे वार्ड में सफाई करेंगे, वही लोग पहली गली में हैं, वही लोग 8वीं गली में हैं। अब हर 2 या 3 व्यक्तियों को गली की लंबाई के अनुसार उनको गलियां बांट दी जाएंगी और उन गलियों की जिम्मेदारी उन्हीं 3 लोगों की या 4 लोगों की होगी, जिससे जो झाड़ू की दिक्कतें आती थी वो भी ख़त्म होगी और शहर में वार्डों में सफाई की व्यवस्था बेहतर होगी। सफाई को लेकर आगे भी हमारा प्रयास है कि सफाई को और बेहतर बनाएं, लेकिन साथ ही साथ मैं एक प्रार्थना सभी लोगों से ये भी करना चाहूँगी कि सफाई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर के पास गाड़ी पहुंच रही है तो मेरी प्रार्थना है कि जो कूड़ा है वो गाड़ी में ही डालें, बाहर सड़कों पर कूड़ा ना डालें। उसके अलावा अगर हम सड़कों की बात करें तो हर वार्डों में जहां सड़कें टूटी हुई थी वहां पर सड़कों का निर्माण कार्य भी बहुत तेज़ी से हुआ है।
वार्डों में नालों की या कहीं सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, तो वार्डों में नालों की बनाकर उस समस्या को, सीवर डालकर उस समस्या को भी दूर किया गया है। और बहुत कई वार्डों में कंक्रीट की सड़क की है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सेक्टर 13-17 में हमारा तेज़ गति से काम भी चल रहा है। सेक्टर 13-17 में स्मार्ट रोड बनाई जा रही हैं, जहाँ पर प्रॉपर सड़कें होंगी, लाइटें होंगी, फुटपाथ होगा, साइकिल ट्रैक होगा। उसी की तर्ज पर शहर में और भी कई जो सड़कें हैं उनको स्मार्ट रोड की तर्ज पर बनाया जाएगा। वार्ड 22 में असंध पुल के नीचे से जाटल रोड तक स्मार्ट रोड का निर्माण किया जाएगा। वार्ड 14 में मलिक पेट्रोल पंप से लेकर अग्रसेन चौक तक स्मार्ट रोड का निर्माण किया जाएगा। अग्रसेन चौक से बबैल नाका तक स्मार्ट रोड का निर्माण किया जाएगा। वार्ड नंबर 26 में सेक्टर 6 और 7 के डिवाइडिंग रोड को स्मार्ट रोड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भी और भी शहर में जो हमारी मेन रोड्स हैं उनका सर्वे किया जा रहा है, जिनको हम स्मार्ट रोड में ले सकते हैं। और भी सड़कों को स्मार्ट रोड में लेकर उन सड़कों का निर्माण जो है वो स्मार्ट रोड की तर्ज पर किया जाएगा, ताकि शहर में सुंदरता और बढ़े। और सौंदर्यीकरण का कार्य भी जो हमारी मेन रोड्स हैं उन पर किया जा रहा है, ताकि शहर में सौंदर्यीकरण की व्यवस्था हो। शहर में बरसात के मौसम में लगभग देखते हैं कि बहुत सारे एरिया हैं जिनमें पानी की जो समस्या है वो आती है कि पानी खड़ा होता है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, या कहीं पे जो सीवर हैं उनकी क्लीनिंग नहीं हो पाई है, और भी सीवर को लेकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे शहर की जो सबसे मेन लाइन है वो बबैल नाका से लेकर सिवा एसटीपी प्लांट पे जाती है, जिसको वाईएपी लाइन बोलते हैं। जो लाइन हमारी जब से बनी है उसकी आज तक कभी सफाई ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो जो लाइन है हमारी वो 90% तक बिल्कुल भर चुकी है। उस लाइन का हमारा टेंडर हो चुका है, काम चल रहा है। 80 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है जो चल रहा है जिस पे काम। और उस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हम किसी नाले की या किसी सीवर की या किसी लाइन की सफाई करते हैं तो हमें खुदाई करनी पड़ती है, जिससे वहाँ पर जो ट्रैफिक होता है या आने जाने वाले लोग होते हैं उनको समस्या होती है। लेकिन इस लाइन की जो सफाई है वो नई टेक्नोलॉजी के तहत की जा रही है, जिसमें ना तो उस लाइन की खुदाई करनी पड़ेगी और ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था होगी। नई टेक्नोलॉजी के तहत उस वाईएपी लाइन की रिपेयर की जा रही है, उस लाइन को खाली किया जा रहा है, ताकि जो शहर का पानी है जो बरसात में या कई बारी बिना बरसात के भी ओवरफ्लो जो है वो सीवर रहते थे, उसकी समस्या ख़त्म होगी। उसमें बीच में पार्ट बनाकर 2 एजेंसियों को वो काम है, उस काम को बहुत तेज़ गति से किया जा रहा है ताकि बरसात में समस्या का समाधान हो। लेकिन लंबा प्रोजेक्ट है, थोड़ा समय उसमें ज़रूर लग सकता है। मैं इसके लिए अपने शहरवासियों से प्रार्थना करूँगी कि अगर थोड़ी सी बरसात के मौसम में समस्या आती है तो हमारा सहयोग करें, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, काम में समय लगेगा। लेकिन प्रयास यही है कि कहीं पर भी इस प्रकार की समस्या ना हो और हर समस्या का समाधान शहरवासियों को मिले। इसके अलावा लाल बत्ती से वंदे मातरम चौक और वंदे मातरम चौक से बबैल नाका तक सनोली रोड पर वाईएपी लाइन का डीशिल्टिंग का टेंडर लगा दिया गया है, जिससे जो पानी जल भराव की समस्या होती थी उसको ख़त्म किया जाएगा। स्काईलार्क जीटी रोड से देवी मंदिर कक्कड़ चौक से सनोली रोड तक वाईएपी लाइन की डीशिल्टिंग का टेंडर लगा दिया गया है, इसका कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 54 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण कॉलोनियों में अमृत योजना के बैलेंस वर्क का कार्य किया जा रहा है। बबैल नाका सनोली रोड से कुटानी रोड तक ड्रेन नंबर 1 के साथ सीवर लाइन डाली जा रही है, जिसके साथ लगती सभी मुख्य सड़कों को नालों से जोड़ा जाएगा। शहर में सीवरेज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस का टेंडर लगा दिया गया है, ताकि बरसात से पहले जो हमारी मेन सीवर लाइन है उनकी क्लीनिंग हो जाए और जल भराव की समस्या से राहत मिले। अमृत योजना 2, जो पहले अमृत योजना में भी हमारे ग्रामीण में बहुत सारी कॉलोनियों में, बहुत सारे वार्डों में जो हमारे ग्रामीण के वार्ड हैं उनमें अमृत योजना के तहत सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन डाली गई हैं।
अभी बैलेंस वर्क का भी काम चल रहा है और साथ ही साथ अमृत योजना 2.0 उसका भी सर्वे शुरू हो गया है, जिसमें जो हमारे एरिया बचे हुए हैं या जहां पर पानी की पाइपलाइन और सीवर का काम रह गया है वो काम का सर्वे शुरू हो गया है। और साथ ही साथ इसमें हमारे जो शहर में 50 साल पुरानी जो सीवर की लाइनें हैं, पानी की पाइपलाइनें हैं, अमृत योजना 2.0 में शहर में भी वो लाइनें बदली जाएंगी, पानी की पाइपलाइनें भी और सीवर की पाइपलाइनें जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लगभग जो 50 साल पुरानी है, उन्हीं सब लाइनों को शहर में भी बदला जाएगा और सीवर की और पानी की नई लाइनें शहर में अमृत योजना 2.0 के तहत डाली जाएंगी। एक बड़ी समस्या जो सेक्टर 11-12 के लोगों को बहुत समय से फेस करनी पड़ रही है और सेक्टर 11-12 के लोगों की लगभग ये शिकायत ही रहती है, क्योंकि उन लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा है। हर गली में वहाँ पर सीवर ओवरफ्लो है, हर गली में पानी भरा रहता है। लेकिन हमारे लिए समस्या सेक्टर 11 में सबसे पहले ये आती थी कि जो सेक्टर 11-12 है वो हुड्डा के अंडर आता था, इसीलिए वहाँ पर जो सीवर लाइन का काम है वो निगम नहीं कर पाता था। लेकिन सेक्टर 11-12 को निगम के अंडर ले लिया गया है, जिसमें वहाँ की जो स्ट्रॉम वाटर की लाइन है उनकी क्लीनिंग का टेंडर भी लगा दिया गया है। सेक्टर 11-12 की स्ट्रॉम वाटर की लाइन की क्लीनिंग की जा रही है और साथ ही साथ सीवर लाइन की जो क्लीनिंग का टेंडर है वो भी वहाँ पर लगा दिया गया है, जिससे सेक्टर 11-12 में जो सीवर ओवरफ्लो हो जाते थे और हमेशा वहाँ पर जो गंदे पानी की जल भराव की समस्या बरसातों में तो होती ही थी, उससे पहले भी वहाँ हर वक्त गलियों में जो पानी भरा रहता था गंदा, उससे वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। स्ट्रॉम वाटर और सीवर लाइन दोनों की क्लीनिंग का टेंडर सेक्टर 11-12 में लगा दिया है, उसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।